अगर आपने उसको कोई तकलीफ दी ना। ओए मेरा बच्चा, ओए तो ये सोच रही हूँ वो औरतें तो इतनी कमजोर होती हैं जो बोल भी नहीं पाती। आपने डॉक्टर नबिया की लाइफ को बर्बाद क्यों किया? मैं तो खामोशी से जो है वो अपना रास्ता लिया, मैंने अपना सामान उठाया और अपने घर आ गई। तो समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो बगैर टाइम को जाया किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आदिल राजपूत और मैं हूं फरा आदिल। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। होते हैं ओए मेरा बच्चा, ओए बैठी दिल में पागल। सुनो, तुम्हारा मीडिया तुम्हारे साथ कर, तुम अकेली नहीं हो के। तुम्हारा घर खराब होना तो तुम्हारे घर जो खराब करेगा ना, उसको एक एक बंदे को हिसाब देना पड़ेगा। घबराना नहीं है तुमने, देंगे हिसाब। तुमने किसी भी किस्म की मदद की जरूरत है, मैं खड़ी हूँ, ये चैनल खड़ा है, 24 खड़ा है, सब मेरी जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, क्यों? ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई भाग के दिखाए भाईजान, आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर आपने कोई तकलीफ दी छोड़ूंगी नहीं। ये आपने रील देखी तो आप गौर से देखिएगा। मैं पूरे पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, नबिया के साथ। पगली रुलाएगी क्या? हाथ रख के इसके साथ। छोटी बहन है जी, बिल्कुल इनके लिए खड़े हैं। और इन जैसे रुला दिया पगली ने। पगली रुलाएगी क्या? इतना भी कोई किसी के लिए करता है? पूरे पाकिस्तान तेरे साथ खड़ा है नबिया। बस कर दो यार, मैं अल्लाह की कसम हैरान हूं, अल्लाह की कसम, मजाक से हटके। ये जो फिजा ली है ना, ये इंतहाई सोबर बंदी है, इंतहाई। और मेरी इनसे पर्सनल मुलाकात भी है, तो मैं इनसे ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कि ये इस तरह की कोई हरकत करेंगी। ठीक है, चैनल होते हैं, TRP होती है, रेटिंग चाहिए होती है, आपको जॉब की एक लगी होती है कि कुछ ऐसा वैसा करो, बट इतना मतलब ओवर एक्टिंग में आप नंबर ले जाओ, ये गलत है। तो दूसरी बात यह है कि आप मतलब इधर क्या कहना चाह रही थी कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, पूरा पाकिस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है। आप उसके साथ नहीं खड़ी हो। आप अगर उसके साथ खड़ी होती, बिल्कुल, आप उसको कह रही हैं कि आप मेरी बहन है, मैं आपका बाप हूं, मैं आपकी माँ हूं। ठीक है, अगर तो आप उसकी बहन, बाप या माँ होती है ना, वो दुनिया में तमाशा नहीं दिखाते हैं। ये तो आप पूरी दुनिया को तमाशा दिखा रहे हैं, उनके घर में क्या मामला चल रहे हैं, पूरी दुनिया को आप बता रहे हो। आपको बल्कि चाहिए था कि आप अगर उनके साथ उनका कोई घर का इशू हुआ था, आप कहती कि मैं तुम्हारी बहन हूं, बड़ी हूं, छोटी हूं, जो भी हूं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, मैं जाके तुम्हारे हस्बैंड से बात करती हूं, मैं उसको जाके बोलती हूं कि भाई इस तरह ना करो, अगर कोई मामलात हैं तो वो घर में बैठ के सॉल्व करो। खामोशी से सुलझाए जाते हैं। हाँ मियाँ बीवी में हजार लड़ाइयाँ, हजार झगड़े होते हैं। हम भी मियाँ बीवी हैं, हमारे बीच में भी बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं। कितनी बार हम लड़े होंगे, लेकिन हम मीडिया को थोड़ी दिखाएंगे कि यार हम लड़ पड़े हैं। आज हम न्यूज चैनल पे जाके बैठ के बोलेंगे कि यार आज मुझे फरा ने ये कर दिया, मुझे उसने वो कर दिया। बल्कि मैं तो हारिस के इस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खुश हूं कि उस बंदे ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, बिल्कुल सोबरनेस का मुजाहरा किया। बिल्कुल, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन जो नजर आ रहा है, मतलब आप उसको बड़ी बहन होने का एक तरफ दावा करती हैं, दूसरी तरफ आप उसकी इज्जत को टीवी पे बैठ के उछाल रही हैं, और साफ क्लियर वर्डिंग में नजर आ रहा है कि आप ड्रामा ही कर रही हैं। अच्छा चलो, वो तो हैं, उन्होंने अपना जो किरदार अदा किया। मुझे नबीहा से ये वो नहीं थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हम फ्रेंड्स हैं, अगर आप किसी से मशवरा लेना चाहते तो मेरी बहन तुम मेरे पास आती है, कुछ अच्छा मशवरा देते, हम लोग कुछ बैठ के डिस्कस करते। मुझे तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का वो करोगे और आप मीडिया तक चले जाओगे। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, मेरी बहन। एक दूसरे की ऐबों को, बुराइयों को, बहुत चीज़ों पे, बहुत जगहों पे छुपाना पड़ता है। आप तो लोगों को खुद तमाशा दिखा रही हैं अपने घर का, तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी डॉक्टर नबिया। तो चलें जी, अभी जो हारिस का मौक़िफ़ है वो ले लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। और मैंने उनकी जो वीडियो देखी है, मुझे उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लीन और मतलब उसकी
मैं समझ सकता हूँ, मान लेता हूँ कि भाई फैमिली में इश्यूज हुए होंगे, फैमिलीज में इशू ये होंगे हर घर में मामला होते हैं। उसने अपने पेरेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी होगी, डॉक्टर को जो नबिया है उसको उसने प्रायोरिटी नहीं दी होगी, लेकिन बड़ेपन का मुजाहरा। चले मैं आपको पहले हारिस की वीडियो दिखाता हूँ, उस पर फिर कमेंट करते हैं। कमाल की फनकार हैं, कमाल की एक्टर हैं और इनके ड्रामे मैं बचपन में देखा करता था, इनकी सिंगिंग भी हम सुना करते थे, अच्छी सिंगर हैं। इनके शो में जो है वो दूसरों के घरों को डिस्कस किया जाता है और मैं ये समझूंगा कि हम पर अगर कोई तनकीद करता है या कीचड़ उछालता है तो बदले में हम उसकी किरदार कशी नहीं करेंगे, उस पर तनकीद नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है कि दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालें। मेरी वाइफ डॉक्टर नबिया अली खान की स्टेटमेंट देखी होगी, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरे जो सास हैं, ससुर हैं, वो मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे घर से निकाला। घर से निकालने वाली बात में कोई सदाकत नहीं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, वो फुटेज अगर किसी को चाहिए तो हम दे देंगे। उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद इन ड्राइव कराई, खुद इन ड्राइव करा के सामान उठाया और खुद चली गई। अच्छा, इस बात पे ये सच है कि इन ड्राइव कराई और वो खुद सामान उठाया चले, क्योंकि डॉक्टर नबिया कह रही है शुरू में उसने कहा है कि भाई मैं तो किसी को कुछ बोली नहीं, किसी से गिला नहीं किया, मैंने अपना सामान उठाया, खामोश उठाया, मैं चली गई। तो गुड, एक बात तो इनकी ये भी प्रूव हो गई। बात ये कि अगर खानदानी और नस्ली बंदा जो है वो कीचड़ नहीं उछालता किसी पर। अगर ये बात बताऊं कि औरत जो है वो क्योंकि रो लेती है तो इसका ये मतलब नहीं कि औरत सच्ची है। मर्द रो नहीं सकता और मर्द जाहिर सी बात है मजबूत होता है, लेकिन ये भी आपको बात बता दूं कि औरत अगर रो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्ची बोल रही है और वो सच्ची हो गई है। मैं किसी पे ना कीचड़ उछालूंगा, ना बड़ी चीजें हैं मैं जो है वो नहीं बोलूंगा। डॉक्टर नबिया अली खान को इस्तेमाल किया है और डॉक्टर नबिया अली खान बेवकूफ बनकर इस्तेमाल हो गई हैं। फिजा अली खान ने चैनल की रेटिंग और टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है वो ये स्क्रिप्ट बनाई और ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर नबिया अली खान मेरी बीवी नहीं है बल्कि फिजा अली मेरी बीवी है और मैंने जो है उनको छोड़ दिया है या उनको घर से निकाल दिया। वो अगर ये इनकी दोस्त होती, बहन होती या कोई भी अच्छा इनका डॉक्टर नबिया अली खान से रिश्ता होता है, जैसे कि इन्होंने कहा मुझे अपना जो है वो माँ भी समझ लो, बहन भी समझ लो, बाप भी समझ लो। घरों के फैसले जो हैं वो मियाँ बीवी के फैसले या फैसला बड़ों के हाथ में होता है। ये इस तरह मीडिया पे आके फैसले नहीं होते, यहाँ पे चैनल मालकान हो या कोई बड़ा से बड़ा बंदा। अच्छा, एक बात इन्होंने कही है कि भाई फैसला घर के बड़े करते हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही है यार हारिस आपने कि फैसले जो है ना वो घर के बड़े करते हैं, लेकिन समटाइम ना हस्बैंड वाइफ में जहां पे क्लैशेस बढ़ रहे हो ना, उनमें चाहिए कि वो फैसले उन दोनों को बैठ के आपस में सॉर्ट आउट करना चाहिए। बिल्कुल। तो एक मैरिड लाइफ का जो एक वो राज है वो यही है कि आपने कॉम्प्रोमाइज करना है, बोथ साइड से कॉम्प्रोमाइज होना है। ये नहीं कि वन साइडेड होगा कि अगर वो नबिया कर रही है तो आप नहीं कर रहे और अगर आप कर रहे हैं तो नबिया नहीं कर रही, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ मामला होते हैं जो बड़ों के हाथ में होते हैं, लेकिन आई थिंक आपकी जिंदगी है, आपने गुजारनी है, तो आप लोग इस चीज को डिस्कस करो बैठ के कि भाई हमने जहाँ पे गलतियां हैं वहां पे एक दूसरे को हाईलाइट भी करो। आप वो कोई मुल्क का हुक्मरान भी हो तो उसके फैसले यहाँ पर नहीं होते, फैसले हमेशा फैमिली के बड़े करते हैं। दूसरा, मैं दिल बड़ा करता हूं, ठीक है, क्योंकि ईगो नहीं होती रिश्ते में, कोई ईगो नहीं होती, बड़ी बात। लेकिन ये फिजा अली ने मसला क्रिएट कर दिया, बना दिया। मगरमच्छ की आंसू रो रही थी फिजा अली, और बल्कि एक तरफ मैंने देखा प्रोग्राम के डॉक्टर नबिया जो है वो हंस रही थी और वो शायद इसलिए हंस रही थी कि ये फिजा ओवर रिएक्ट कर रही है और एक्टिंग कर रही है। फिजा अली बेहतरीन एक्टर है, इस पर उसको सारा इम्तियाज और तमगे जुर्रत से नवाजना चाहिए फिजा अली को। वो भी रो रही है, आंसू एक नहीं निकल रहा, लेकिन सिर्फ जो है वो मुंह बना हुआ है और जो है आवाजें निकल रही हैं। अगर लॉयल होती, सिंसियर होती डॉक्टर नबिया अली खान के साथ, तो वो कहती कि आपका ये इशू है, मैं उसके घर जाती हूं और हम जाकर बात करते हैं और बैठकर मामले को हल करते हैं। अच्छा जी, चले, ये मौकफ था उसका हारिस का। देखें कितनी सोबर बात की है। मर्द कह रहा है मैं अपनी ईगो नहीं रखता, मेरी इज्जत है, चली गई है, वापस आ जाए। और दूसरी बात यह कि मुझसे माफी ना मांगे, मेरे पेरेंट्स से माफी मांग ले, और अगर बाहर घर के बड़े हैं उनसे माफी मांग लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर सॉरी की जाए और अगर पहले दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, आपस में एक दूसरे से चीज़ों को डिस्कस करें और डिस्कस करके उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। तो एक और इस जो पूरे एपिसोड का एक पॉइंट था, मैं आपको जरा वो दिखाता हूं। बातें सच्ची हैं, लेकिन यार उसको जो बयान किया गया ना वो अजीब ही अंदाज में किया गया, अजीब अंदाज में। मतलब एक होता है अजीब
एक होता है अजीब के साथ गरीब। गरीब नहीं, अजीब के साथ अजीब गरीब नहीं, अजीब गरीब। अजीब। तो अजीब ही बयान किया गया, जरा ये सुनिएगा जरा। करने के बजाय, उसका मजाक उड़ाने के बजाय, खुदा के लिए कभी किसी औरत को ज़हनी तौर पे समझने की कोशिश करें। कोई औरत अपना घर खुशी से खराब नहीं करती, 100%। चाहे वो अच्छे खानदान की हो या खराब खानदान की हो या बेखानदानी औरत हो। यार ये बात बड़ी अजीब की है। बेखानदानी क्या होता है? ओ भाई, हम सब, फिजा मेरी बहन, हम सब आदम की औलाद हैं, आदम अलैहिस्सलाम की, और हम सब जो है ना एक नस्ल, एक खानदान, कोई बगैर माँ बाप के पैदा नहीं होता। किसी ना किसी का कोई माँ बाप होगा और कोई ना कोई लड़ी तो चलती हुई आ रही होगी, तो हर बंदे का कोई ना कोई खानदान है। और अगर हम कोई खानदान नहीं रखते तो हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं, ठीक है? तो बेखानदान कोई नहीं होता। पहली बात तो यह है कि आपको कभी भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। औरत औरत होती है, औरत की इज्जत होती है, औरत का किसी ताल्लुक खानदान से नहीं होता। औरत की हमेशा इज्जत करनी बात चाहिए। उसने बहुत अच्छी की है कि कोई भी औरत अपना घर खुद खराब नहीं करती है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई हमारा मुआशरा है ऐसे ही इस तरह के ससुराल चले, है। हमारे पास टाइम बड़ा कम है तो इसको स्टार्ट करते हैं। खानदानी ना हो, कोई औरत अपना घर खराब नहीं करती है जब तक उसको उस मुकाम पे लेकर नहीं आया जाता जहां पर उसको जिज किया जाता है कि वो बस कर। सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे। औरत को जानवर मत समझे, औरत को इंसान समझे। औरत का दिल, उसका दिमाग, उसकी ये नफ्सियात समझने की कोशिश करें। अगर औरत मोहब्बत करती है, बात तो ठीक कर उसको रही है। सिला चाहिए, ना कि उसको ये सिला के पूरे जमाने में उसको मशहूर करके स्टैम्प ओ भाई, मशहूर तो तू कर रही है। और उसके बाद उसको उस जमाने में सरेराम ऐसे छोड़ दिया जाए और फिर बाद में औरत पे ये माशरा उंगली उठाता है, ओ खराब ही हो गई। देखो एक्टिंग देखो कर रही यार। अगर आपकी बहन बेटी के साथ ये हो जाए, आपकी कोई बहन आप ब्याह और उसके साथ ये सलूक हो जाए, तो क्या आपकी बहन को आप अपनी उंगली उठा के बोलेंगे खराब थी मेरी बहन? बोलेंगे क्या कभी? तो किसी और औरत को भी मत बोले। और माशरे में एक चीज बना लें, अगर किसी का घर एक्टर है भाई, एक्टर है, परेशानी देखे तो जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश तो मेरी बहन आप कर रही हो। तोड़ने की कोशिश तो आप कर रही हो, आप ना करो तोड़ने की कोशिश। इस तरह नहीं होता मेरी बहन। आपने सिर्फ अपने शो के टीआरपी के लिए उसके पूरे दुनिया में तमाशा लगा दिया। चलें जी, वीडियो तो हो गई है एंड, लेकिन आपको कुछ एंड में दिखाना चाहते हैं जो अभी इतना वो गड़बड़ है बाबा, बहुत दुख था। देवा रे देवा, जो अभी इतना दुख था, परेशानी थी, सीना फट के बाहर आ रहा था, उसका कुछ दिखा देते हैं, जरा सुनिएगा। हिंट मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आए जा रहे कि नहीं मेरी बज रही है। आज की ये भी वायरल ही निकली। बस थोड़ी सुने, बहुत जल्दी रख दिया माँ का डॉक्टर साहब, हमारा बहुत जल्दी रख दिया माँ का। यार माँ का टॉपिक बहुत जल्दी आ गया। अब्बे का कर ले, अब्बे का इतनी पहले नहीं, माँ का बड़ा रोनता वाला होता है भाई। कल सास का किया, आज माँ का करना बनता। कल सास का हो गया, सास तो दोनों का किया, तो रोना शुरू हुई। वो तो की बातें जो रोना शुरू हुई जगह पे है तो अच्छा है ना, जगह पे तो चलने दो। देखिए सब निशी खान कहते डॉक्टर यार जो पहली है, एक बंदे ने बनाई, मुझे तो पता ही नहीं क्या वो जो पहली पिछले दफा रमजान में उसके साथ बनी थी, वो भी सारी मेरे पे आ गई थी, तुलसी वाली भी पड़ गई थी। तो खिलखिला पकड़ के ला रही है, फिजा कह रही है आप डॉक्टर साहब। हाँ अच्छा आइडिया। अच्छा सुने, मजे की बात, सबसे बड़े मजे की बात, नदीम साहब वो पता है क्या है? नदीम साहब सबसे बड़ी बात, नबीहा से कल इनकी पहली मुलाकात थी। नबीहा से कल इनकी पहली मुलाकात थी कि नहीं जानते थे? ये क्या था? अभी तो आप कुछ गड़बड़ है बाबा, देवा रे देवा, कुछ गड़बड़ है। बाबूराव गणपत राव आपटे अगेन झापटे। वीडियो हम यहीं पे करते हैं खत्म। अब आप लोगों ने हमें बताना है कमेंट में कि ये ड्रामा था, ये सब क्या था, रियल था, क्या था ये, क्या था ये।